एक्चुअली डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी, सारी रात इसी परेशानी में गुजर गई, बस इसीलिए नहीं आई। ओह, तो अब कैसी है उनकी तबीयत? बेहतर है। तुमने इस वक्त कैसे कॉल की? ये तो सर रिजवान की क्लास का टाइम है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी जोया। ऐसी कंडीशन में सर रिजवान के लेक्चर कौन सा समझ में आते तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्ही से बात कर लूं। वो अफान, हद करते हो तुम भी। आज एक दिन की छुट्टी की है मैंने, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? तुम नहीं समझोगी जोया, ये मोहब्बत करने वाले इसी तरह छोटी छोटी बातों पर फिक्र करते रहते हैं। अफान, सच्ची बात तो ये है कि मुझे मोहब्बत की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। महबूब को कब पता होता है मोहब्बत का, ये तो मोहब्बत करने वाले ही जानते हैं। अच्छा अफान, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। बाय। ओके बाय। कितना चीप डायलॉग है। ये लड़का तो किसी तरह पीछा नहीं छोड़ा। क्या करूं इसका? सख्ती करूं तो बदतमीजी पर ना उतर आए। आप रख दीजिए, मैं खा लूंगा। अच्छा जी ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि चांद ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो। अरे वो तो बड़ी सोबर सी बच्ची है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। लेकिन यही बात फरजाना और सोनिया को भी तो समझनी चाहिए थी ना। वहाँ मखाई इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया दोनों ने। माफ कीजिएगा भाभी जान, लेकिन औरतों का ताल्लुक समझबूझ से, अक्ल फहम से जरा कम ही होता है, इसीलिए मैं इनकी बातों से दूर रहता हूँ। हाँ, जब पानी सर से गुजरने लगे फिर मैं अपने फैसले करता हूँ, जिनको कोई नहीं टाल सकता। बिल्कुल ठीक करते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी थी अम्मी? जीते रहो ठीक ठाक। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। कब आए तुम? बस अभी भी आए। तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बेहतर हो। अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह ताला आपको ठीक रखे डैड। डैड प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें, इस तरह नहीं देखा जाता आपको। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम सब हैं ना इसके साथ, इसका ख्याल रखने के लिए। तुम देखना बहुत जल्द ये पहले की तरह सेहतियाब हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, मेरी बात सुने। देखें, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि अगर डैडी ऐसी कोई बात सोच रहे हैं ना, तो दिस इज नॉट राइट। सलमान भाई को सारा बिजनेस देना अब सख्त नाइंसाफी होगी। एज अ फैमिली वी आर लाइक दिस। मतलब अगर कुछ गलत सोचेंगे तो सब सेटल हो जाएगा ना। पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग। बात सुनो, तुम्हारे डैडी थोड़े से बीमार क्या पड़े, तुमने अपनी आंखें माथे पे रख ली हैं। तुम्हें मालूम भी है कि तुम इस वक्त कितनी घटिया बात कर रहे हो। अम्मी नो, अम्मी मैं आपसे एक जस्ट डिस्कशन कर रहा हूं और अब अपना हक मानना। ये तुम समिया की जबान बोल रहे हो। समिया? अरे सीरियस, समिया कहां से आ गई? सोनिया ठीक कहती है, मिडिल क्लास की लड़कियों को बहू बना कर ले आओ तो वो घर में साजिशों के जाल बिछा देती हैं। देखिए, नाउ यू आर गेटिंग रॉन्ग। समिया ने मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। ये मैं कह रहा हूँ ये बात। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, वो तुम्हें कैसे उंगलियों पे नचाती है, मैं सब जानती हूँ। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरी और तुम्हारे डैडी के दरमियान में जो बात हुई वो तुम तक कैसे पहुंची? क्योंकि समिया को आदत है दूसरों की बातें छुप छुप कर सुनने की। अफसोस है हमारा घर भी एक टिपिकल मिडिल क्लास घराना बन गया है। मॉम, आ जाओ बेटा। आपके लिए चाय बना दूं मैं? नहीं बेटा, इस वक्त चाय की तो तलब नहीं होगी, तुम्हें बताऊंगा फिर बना देना। जी। चांद,
बेटा मुझे दवाई नहीं मिल रही है, दवाई का वक्त हो गया है, पता नहीं फरजाना कहाँ है। मैं दे देती हूँ आपको। चलो दे दो। थैंक यू मेरा बेटा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं दवाई खिला रही थी। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो पूरी करने आई हो? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, मैं सब खुद कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। सुनिए बेटा, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मैंने कहा था चांद को कि मुझे दवाई दे। और चांद बेटा, वो तुम चाय बनाने वाली थी ना मेरे लिए? जी। पिलाओ मुझे चाय, मुझे तलब हो रही है। जी। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई होगी। अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, मतलब क्या है इस बात का? बिलाल की अच्छी तरह ब्रेन वॉशिंग करने के बाद तुम पूछ रही हो कि क्या मतलब है मेरा? दूसरों की बातें सुनने की आदत तो तुम्हें थी ही, और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, क्योंकि बिलाल जब मुझसे बात कर रहा था वो तुम्हारी ज़बान, तुम्हारे अल्फाज बोल रहा था। मगर एक बात याद रखना सनिया, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। एहतशाम वही करेंगे जो उन्हें करना है, वो किसी की नहीं सुनते। और मैं भी वही करूंगी सास साहिबा जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना आप और ना आपका बेटा। हम तो सुबह से ही आपकी अयादत के लिए आना चाह रहे थे, मगर इलियास की अपनी तबीयत कुछ ख़राब थी। जी देखिए, जो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है इसमें दवाई के अलावा एहतियात और परहेज़ भी लाजम होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इलियास भाई। एहतियात और परहेज़ तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये आजकल की लड़कियां सारी एहतियात पे पानी फेर देती हैं। अब उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और खाने में इतना नमक। अरे भाई, खाने में ऊंच नीच तो होती रहती है, आदमी कब तक इलियास भाई एहतियात से काम ले। चांद बेटा, तुम्हारे वालिदैन आए हुए हैं बेटा, इनकी खातिर मदारात करो ना, चलो कुछ लेके आओ इनके लिए। मैं चाय लेके आती हूँ। ओके। अरे भाई, इतनी परेशान और अफसरदा सी क्यों खड़ी हो? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो चांद, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, तुम इतना दिल पर मत लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डैड की तबीयत अक्सर इस तरह ख़राब हो जाती है, और सोनिया भाभी, उन्हें तो आदत है हर बात का इशू बनाने की, इसलिए तुम इतना परेशान मत हो। सारी गलती सिर्फ मेरी है, मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपना कसूर, सब मेरी वजह से हुआ है। ना 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 देवरानी जी, बिल्कुल ऐसा ना सोचना, क्योंकि ये तो सीधा सीधा एतराफ़ जुर्म हो जाएगा। वही तो नहीं करना है, बिल्कुल साफ मुकर जाओ, समझी?
क्या बात है मिस बाबू? आप जब से चांद के घर से आई हैं बहुत चुप चुप है। वो आपने नोटिस नहीं किया कि चांद की सास का रवैया कितना तल्ख था? हाँ, नोट किया मैंने, बल्कि मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाह रही हैं। तो एहतशाम भाई ने बात को शायद नहीं, यकीनन वो चांद के बारे में कुछ कहने जा रही थी। पता नहीं इलियास, मेरी बच्ची वहां क्या क्या फेस कर रही है। ज्यादा टेंशन मत लो मिस बाब, ससुराल के माहौल में तो पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ता ही है ना। वैसे भी हमारी चांद बहुत समझदार लड़की है। और तुमने देखा था कि एहतशाम भाई ने किस खूबसूरती से बात को पलट दिया था। मुझे उनके लहजे में चांद के लिए बहुत अपनाहियत महसूस हुई। हाँ, ये तो है। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला एहतशाम भाई को हमेशा सलामत रखे। वो बहुत समझदार और मामला फहम इंसान है। अच्छा, मैं आपके लिए ग्रीन टी लाऊं? हाँ भाई ले आइए, क्योंकि देखिए आपकी ग्रीन टी पिए बगैर तो हमें नींद नहीं आती। अच्छा लाती। तुम अजीब बातें करती हो। कभी कभी ना मुझे तुम्हारी ज़हनियत पर हैरत होती है मुझे। क्यों? इसमें क्या अजीब बात थी? ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे बाबा, वो मुझसे मिलने आए थे, मेरी इयादत करने आए थे। तुम अपने घर के अंदर की बातें लेके बैठ गई उनके सामने। तो उनको पता चलना चाहिए ना उनकी बेटी कितनी सुगड़ है, कितनी लायक है। अरे वो बाहर के लोग हैं, उनका क्या ताल्लुक है हमारे घर के अंदर के मामलात से? ये बताओ भला। देखिए एहतशाम, चांद उनकी बेटी है और उन्हें सब पता होना चाहिए कि उनकी बेटी यहाँ क्या करती है। मैं इस बहस मुबाहिसे में नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें पता है मुझे इन नेगेटिव बातों से कितनी टेंशन हो जाती है। अगर तुम्हें मेरी सेहत का थोड़ा सा भी ख्याल है ना, तो आइंदा इन बातों से इज्तनाब करो। अनबिलीवेबल। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? इस वक्त तुम मेरे घर कैसे आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकता तुम्हारे घर? हाँ, और क्या करेंगे तुम्हारे घर वाले? ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर देंगे मुझे। हाँ, मेरे भाई तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। ओके जोया डियर, तो तुम्हारी मोहब्बत में मर जाना भी कबूल है मुझे। क्या? यानी तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो? तुम्हें अंदाज़ा ही तो नहीं है कि कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर ऐसा है अफान कि मोहब्बत के सिर्फ ज़ुबानी दावे ही काफ़ी नहीं होते। मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी मोहब्बत को साबित भी करके दिखाओ। समिया भाभी, खैरियत? कोई काम था मुझसे? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। वैसे खुले दरवाज़ों का ख्याल रखा करो। अगर मेरी जगह कोई और होता यहाँ तो कान लगाकर यहीं खड़ा हो जाता। जी। ये क्या सिलसिला है? मेरी नाक के नीचे कहानी चल रही है और मुझे खबर तक नहीं। मुझे बुला लिया होता। बैठे प्लीज। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आई, बल्कि ये कहने आई हूँ कि एहतशाम के लिए ज़रा सूप बना दो। मैं बना दूँ? हाँ। ताईजान, उस दिन डैड की कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी वजह से, मैं कैसे बना सकती हूँ? अरे बेटा, अगर एक बार ऐसा हो ही गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार ऐसा ही हो। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती, जबकि मैंने बार बार चख के भी देखा था, मगर पता नहीं क्या हुआ उस दिन। और आप अम्मी को जानती है ना, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा रोज़ा भी आज चख भी नहीं सकती मैं सूप को। कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम बहुत समझदार हो।
और अगर एहतियात से काम करोगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि एहतिशाम तुम्हारे हाथ का सूप ज़रूर पिए। भाई उन्हें भी तो पता चले कि तुम कितनी सुगर लड़की हो। और गलती बेटा, गलती का क्या है, वो तो किसी से भी हो सकती है। हाँ चलो शाबाश। एहतिशाम, सुबह तुमने ठीक से नाश्ता नहीं किया था, इसलिए इस वक्त सूप ज़रूर पी लेना। मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे सूप बनवाया है। भाभी वो तबीयत सही नहीं है, दिल नहीं चाह रहा मेरा सूप पीने का। इनकी बीमारी इतनी होती नहीं है और ये बिला वजह खाना पीना छोड़ देते हैं। सूप? क्या मतलब? सूप तुमने बनाया? जी अम्मी, मैंने खुद बनाया है। तुम्हें किसने कहा था किचन में जाने को? और खबरदार, एहतिशाम के किसी भी काम को हाथ लगाया तुमने तो। चांद को सूप बनाने के लिए मैंने कहा था, और ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। इस दफ़ा चांद ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ सूप बनाया। उस दिन भी उसने कोरमा बनाया था आपके कहने पर, और इनकी हालत आपने देखी थी ना। अरे मेरा दिल चाहने लगा है भाई, बहुत अच्छा सूप बनाया हुआ, लाओ मुझे सूप पिलाओ। हरगिज नहीं। क्यों? इनका ब्लड प्रेशर फिर हाई करना है? अम्मी आप एक दफ़ा चख के देखें, इस बार बिल्कुल ठीक बनाया मैंने। क्यों? अब मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई करना है तुमने? भाभी आप चख के देख लें, सूप ठीक बनाया इस बार। हाँ हाँ ज़रूर। और डैडी की सेहत के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ उनको बहुत एहतियात से दी जाए। चखाओ मुझे। क्या किया है चांद? ये तो बहुत कड़वा है। कैसे बनाया है तुमने ये? चांद, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? खबरदार, जो तुमने एहतिशाम के किसी भी काम को हाथ लगाया। लेकिन मेरे लिए अफ्तारी तो चांद बेटा ही बनाएगी। उफ खुदाया, अब क्या होगा? ये ताया में भी ना एक नंबर की चालाक औरत है। हर मामले के बीच में इनका बोलना बहुत ज़रूरी है। हर मामले के बीच में इनका बोलना बहुत ज़रूरी है। अब अगर इफ्तारी में उन्होंने सूप पी लिया तो क्या होगा? उन पर तो मेरे झूठ का पोल खुल जाएगा। और ताई अम्मी इस बात का ढंढोरा ना पीटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सूप को कड़वा और बदमज़ा बनाना ही पड़ेगा। समिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ताई अम्मी, मैंने सूप चखा था ना, तो उससे मेरा मुंह बहुत कड़वा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी शक्कर खा लेती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ताईजान, आपके कहने पे अफ्तारी तो बना लूँगी, लेकिन अगर अम्मी ने एतराज़ किया तो? वो अगर एतराज़ करेंगी तो मैं खुद उन्हें जवाब दे दूँगी। तुम बस ये करो कि अपना काम अच्छी तरह करो, है? ठीक है? पर हाँ, याद आया, पकौड़े ज़रूर बना लेना, क्योंकि पकौड़ों के बगैर अफ्तारी का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ठीक है? अच्छा, मैं जाती हूँ और शहनाज को भेज देती हूँ ताकि वो तुम्हारा हाथ बटा दे। हाँ।
ताईजान, सब कुछ तैयार हो गया है। अच्छा, शाबाश, जीते रहो बेटा। बेसन घोल दिया, नमाज पढ़ने के बाद पकौड़े बना दूंगी। ठीक है, तुम जल्दी से नमाज पढ़ लो, असर का वक्त निकला जा रहा है, हैं? जी। हाँ। अंदर हसन सो रहे थे, तो क्या मैं यहाँ नमाज पढ़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, पढ़ो, नमाज पढ़ो। वो बेचारी पता नहीं कब से लगी हुई थी अकेली। मैंने सोचा थक गई होगी तो ज़रा जाके उसका हाथ बटा दूँ। ये ताई अम्मी, आप खुद क्यों करने लग गए? मुझसे कह देती ना, मैं कर लेती। आप जाएं सोफे पर बैठे आराम से। अगर चांद बिजी थी तो मुझसे कह देना चाहिए था आपको। चलो ठीक है। ये क्या कर रही हैं आप? नमाज पढ़ने में थोड़ी देर होगी, मैं बना देती हूँ। आप अपने हाथ धो लें जल्दी से। अच्छा ठीक है, चलो। बेटा, यहाँ आके बैठो, हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सोनिया, तुम परेशान लग रही हो। नहीं अम्मी जी, मैं क्यों परेशान होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो। अम्मी जी, सम्या परेशान होती नहीं है, परेशान करती है। ये क्या किया तुमने? सारे का सारा सूप बर्बाद कर दिया। अब आई एम रियली सॉरी, पता नहीं ये कैसे हो गया। आई एम सॉरी अम्मी जी। समिया, तुम भी हद करती हो। अब शहनाज, शहनाज जल्दी आओ, इसे उठाओ आके। इंसान को हवासों में रह के काम करना चाहिए। कोई बात नहीं ताईजान, मैं दोबारा बना दूंगी। आप ये लेना। लेना भाभी जान। समिया, तुम भी हद करती हो। चाय। आप अफ्तारी नहीं करेंगे? आदत नहीं है मुझे। आदत का क्या है, करेंगे तो आदत भी हो जाएगी। ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होता। ये तुम्हारा लाया हुआ सिस्टम है, और तुम्हारी लाई हुई कोई भी चीज़ मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। जब आपने मुझे कबूल कर लिया तो मुझसे वाबस्ता आदतों को भी बहुत जल्द कबूल कर लेंगे आप।
गलत फहमी है तुम्हारी कि मैं इस किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो काम मुझे नहीं करना होता वो मैं नहीं करता, याद रखो। आपका घर में आराम करने का क्या फायदा? ऑफिस का काम भी आप घर पे ले आते हैं। अरे क्या करूं भाई, रख दो इसको। काम इतना बड़ा है, छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। सलमान को तजुर्बा कोई नहीं है, संभाला नहीं जा रहा उससे, और बिलाल बिल्कुल लापरवाह है। इसीलिए तो सोचा था कि हसन MBA कर ले, मेरा बाजू बन जाता। आपका बाजू ही तो हूं डैड। डैड, क्या आप मेरी ये एक गलती माफ नहीं कर सकते? डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करना चाहूंगा। और आप फिक्र क्यों करते हैं? एक या 2 सेमेस्टर्स क्लियर ना करने के बावजूद भी मैं आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। प्लस आपका भी तो एक्सपीरियंस रहेगा ना मेरे साथ। मेरे ख्याल में हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या हुआ अगर 2 सेमेस्टर ये क्लियर नहीं कर सका तो? बिजनेस तो पढ़ा है ना इसने। ठीक है, अगर तुम्हें कारोबार में दिलचस्पी है तो मुझे क्या एतराज हो सकता है बेटा। तो ठीक है डैड, फिर तय हुआ कि मैं कल से ऑफिस जा रहा हूँ। कल से क्या, ये लो रिपोर्ट तैयार करो। नहीं। खोल के दे दो ना इसको। बेटा अब तुम भी आराम कर लो, अकेली थक गई होगी। मैं अकेली कहाँ थी, शहनाज थी ना मेरे साथ। लेकिन शहरी में हम दोनों के अलावा और कौन होता है? हम दोनों ही तो होते हैं, फिर तुम इतना एहतमाम क्यों करती हो? हम दोनों तो नहीं होते, शहनाज होती है, घर के सारे मुलाजिम होते हैं, और वैसे भी मुझे सब काम करना अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बहुत सवाब का काम है जो तुम करती हो। चांद अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे, तुम्हें खुश रखे। अच्छा ऐसा करो कि तुम अब अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो थोड़ा सा, है? अभी तो मुझे बहुत काम है, तिलावत करनी है, उसके बाद हसन के कपड़े प्रेस करने हैं और किचन देखना है अभी तो। बेटा क्या तुम तब तक जागती रहोगी? भाईजान अगर सो गई तो फिर मेरी आँख नहीं खुलेगी। अच्छा हाँ, याद आया, शाम को एहतशाम के लिए फ़िश ज़रूर बना लेना। बहुत शौक से खाता है, उसे बहुत पसंद है। लेकिन ज़रा परहेज़ी करके बनाना है, और मेरे लिए अलग निकाल के रख लेना। अफ्तारी के बाद खाऊंगी। बना दूँगी। ठीक है। जैकेट। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाह रही हो? कि बीवी हो तुम मेरी? मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने आपने मुझसे निकाह किया है। बीवी तो मैं हूँ आपकी। बात का जवाब आप तैयार होके नीचे आ जाएं, नाश्ता बना दिया था मैंने। ओह गॉड, फिर अफवान का सामना करना होगा। एक तो ये शख्स पीछे ही पड़ गया है। लेकिन जोया, तुम क्यों पीछा छुड़ाना चाहती हो उससे?
इतनी इम्पोर्टेंस देता है तुम्हें, और तुम हो कि उसे कोई अहमियत ही नहीं देती। जब तुमने नाश्ता नहीं करना तो फिर यहाँ बैठने का फायदा। वाकई अब एहसास हो रहा है कि हम तो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि मोहब्बत का जज्बा तो मुख्तलिफ दुनियाओं के बीच में पुल का काम करता है। मोहब्बत? हाँ, वाकई भूल गया था मैं भी कि मोहब्बत नाम की भी कोई चीज़ होती है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। खुदा हाफिज़। ये हसन कहाँ गया? इसने फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया? नहीं, ऑफिस गए हैं। ऑफिस? हसन क्या करने गया ऑफिस? पता नहीं, डैड ने बुलाया होगा शायद। अच्छा, तो तुम मेरे घर आने के लिए तैयार बैठे थे? और नहीं तो क्या, सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद उड़ता हुआ तुम्हारे घर आ जाऊँगा। देखो अफान, मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि मेरा कोई भी क्लास फेलो यूँ मुंह उठाकर घर चला आए। तुम खुद ही सोचो ना। डैडी को छोड़ो, तुम जोया बस ये बताओ कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या मुझसे मिलना, मुझसे बातें करना, ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? इनफैक्ट मैं तो डेली तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, हर वक्त बस तुम ही देखना चाहता हूँ। और अब तो ख्वाबों में भी बस तुम ही नज़र आती हो जोया। किस सोच में पड़ गई सोनिया भाभी? ये मत भूलिए कि हसन तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा फेवरेट है डैडी का। ऐसा ना हो कि डैडी सारा का सारा बार उसके हवाले कर दें। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। और कौन रोक सकता है डैडी को ऐसा करने से? आप जानती हैं ना कि डैडी के दिल में हसन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और वो चांद भी डैडी की फेवरेट बन गई है। हसन जितनी भी चालाकियाँ कर ले और चांद जितनी भी डैड की फेवरेट हो, वो बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ कि वो आपका मकाम फिर भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए तो आपने और सलमान भाई ने हसन को कितनी आज़ादी और आसाइशें दे रखी ताकि उसका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रहे। लेकिन फिर भी उसने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर ही लिया और आपकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हेलो, हाँ चांद, क्या बात है? वो आपसे एक बात तो पूछना ही भूल गई मैं। क्या? आप लंच घर आके करेंगे, ऑफिस भिजवा दूँ आपको? चांद, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आई एम लाइक राइट इन द मिडल ऑफ समथिंग। ऑफिस से पहला दिन है मेरा, काम की टेंशन अलग है, तुम्हें लंच की पड़ी हुई है।
अब दोबारा कॉल मत करना मुझे। ये क्या मसला है? इतनी मुश्किलों से सलमान बिलाल को बिजनेस के मामलात से दूर रखते हैं, लेकिन अगर हसन ने ऑफिशियली ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो एक नई मुसीबत गले पड़ जाएगी। बिलाल तो वैसे ही डम है, लेकिन हसन को संभालना मुश्किल होगा। क्या कर सकती हूँ? आप तो खामखा नाराज होते हैं हसन के ऊपर, हालांकि मेरा बेटा सबसे ज्यादा ज़हीन और समझदार है। अरे बाबा, मेरी नाराज़गी की कोई और वजह है, वरना मुझे हसन की सलाहियत से तो कोई इनकार नहीं है। बल्कि जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया है मुझे लगता है बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। अरे सोनिया बेटा आओ ना, तुम दरवाजे भी रुक जाती हो। कोई काम था सोनिया? नहीं अम्मी जी, कोई काम नहीं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि अगर आप सारा बिजनेस हसन के नाम कर रहे हैं तो क्या सलमान अपने लिए कोई नई जॉब ढूंढ लें? क्या हो गया सोनिया, किस लहजे में बात कर रही हो तुम? आपको मेरा बदला हुआ अंदाज नजर आ गया, मगर घर के बदले हुए हालात नजर नहीं आ रहे। अरे सोनिया बेटा, अगर तुम्हें किसी बात की शिकायत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे बड़े हैं, शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या डैडी सच में सारा बिजनेस हसन के नाम करते हैं? नहीं डैडी, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन आप हमेशा छोटों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सोनिया बेटा, तुम्हारी बड़ी बहू हो, तुम्हारी अपनी जगह एक अहमियत है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। देखो सोनिया, लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, ना अपना मूड खराब करो ना घर का माहौल। जी अम्मी जी।